हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो भी मैं जस्ट अभी आई हूँ आरती से। सुबह का सारा काम वाम करके, झाड़ू पोछा और भी जो चीज़ें छोटी मोटी थी उन सबको करके नहा धो के उन्हें अभी आए हम, जस्ट अभी आए हैं आरती से। और मैं आरती में जाने से पहले रख के गई थी सिम गैस पे चाय, सिम गैस पर रख के गई थी। मैं जब तक आऊँगी तो बन जाएगी, बन गई। बस अभी छान के लेके बैठी हूँ। तो मैं कहा चलो आप लोगों से भी रूबरू हुआ जाए, रूबरू हुआ जाए। तो इसी के साथ सुबह की चाय के साथ आनंद लेते हुए, और मौसम हो रहा है रंगीन, बहुत प्यारा। तो उसके साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, चाय का आनंद लेते हुए ये सुबह सारे काम करने के बाद रविंद्र जी तो चले गए अपने 2 रोटी का जुगाड़ करने, मतलब काम पर काम पे। वो तो भैया निकल गए दुकान में, वो तो चले गए थे। उनका टिफिन पैक कर दिया था। मैंने बनाया था बैंगन आलू बनाया, उनका टिफिन पैक कर दिया। अब उठिए औलादे, सैटरडे दोनों घर पर है, उनकी आफत। नाश्ते में उन्हें खाना है पास्ता मेरे पास था नहीं, तो मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। पास्ता मैक्रोनी एक ही चीज़ होती है, बस नाम दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं होता। तो बस वाइट सॉस वाली बनाऊँगी। वाइट सॉस मतलब क्रीम थी नहीं मेरे पास, घर की क्रीम निकली भी रखी थी मैंने, निकाल के ना, जब दूध जमाता है ठंडा होता है ना, उसके ऊपर जो मोटी मोटी मलाई जम जाती है वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो ये वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे अपनी घर की क्रीम डाल के। तो अभी सिर्फ वो बॉयल होने के लिए रखा है। उसके बॉयल होने से पहले मैंने काट ली टमाटर प्याज, ये सब काट लिया, और बस बनाएंगे। अभी बनाएंगे बच्चों के लिए चाय, एक तरफ चाय रख दो और एक तरफ बनाएंगे इनके लिए वाइट सॉस पास्ता। नहीं यार, क्या ये मैक्रोनी, कुछ भी कह लो, है तो मैदा की ही। तो वो सब चीज़ें हैं। ये बन के हो गया था हमारा मैक्रोनी तैयार। घर में कोई आ गया था तो बाकी का सूट में कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि कोई आ गया था तो उनसे बातचीत करने में, चाय पानी करने में, ये सब भी सारे काम करने के बाद, बच्चों को नाश्ता वास्ता देने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, मतलब सब नाश्ता वास्ता करते सारा काम करते होते अब बारी आई थी लंच की। बज गए तो 2 हो ही जाते हैं, 2 नहीं हुए, 5 मिनट है, 2 बज रहे हैं, मतलब 2 बजने में 5 मिनट बचे हैं। तो मैंने बनाई रोटी, खाना वाना खा के थोड़ी कमर वमर सीधी कर लूँ। और कमर वमर सीधी करने के बाद आज बनाएंगे क्या आज मैं सोचा गणेश महाराज जी को हम भोग लगा देते हैं। तो गणेश जी के लिए बनाएंगे नमकीन चावल। मैं कहा गणेश जी आज नमकीन चावल खाओ, तो उनके लिए बनाएंगे शाम को भोग। अभी फ़िलहाल मतलब भोग नहीं, भोग तो उनको लड्डुओं का लगता है, वो तो बस ऐसे ही जब जो हम सब बैठे बैठे मस्ती में प्रसाद के तौर पे जो होता है वो सब चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लूँ लंच करेगा, थोड़ा सा कमर सीधी कर लूँ, उसके बाद शाम को लगेंगे भैया खाने की तैयारी। शाम की चाय पीने के बाद मैंने रखे थे, चाय के साथ ही रख दिए थे छोले बॉयल होने के लिए। ये हो गए अपने छोले बॉयल, और साथ में ही बॉयल होने के साथ साथ जब तक ये हो रहे थे मैंने इनका सारा मसाला तैयार करके ये रख भी दिया था। तो बस पहले मैं अपना ये वाला खाना बना के एक तरफ रख दूँ, उसके बाद बनाऊंगी प्रसाद बांटने वाला। उसके लिए मैंने सोयाबीन वगैरह सब मतलब भिगो के रख रखी है फ़िलहाल। तो अभी पहले मैंने सोचा पहले ये वाले खाने को बना के एक तरफ करके फिर गैस वैस साफ़ करके ना तब करो। पहले मैंने सोचा ये वाला खाना जो अपना डेली का रूटीन का आने वाला है ना, पहले ये वाला खाना बना लूँ। इस खाने को बना के जब ये बन जाएगा, इसको यहाँ से हटा के, मतलब क्योंकि इसमें क्या है ना कि मतलब लहसुन प्याज वगैरह डला हुआ है हमारे खाने में, मतलब हमारे खाने में। तो इसको बना के एक तरफ रख के फिर वापस से चूल्हे पे कपड़ा वपड़ा मार के ना गैस पे, तो उसके बाद लगूंगी वो वाला खाना, मतलब वो वाला प्रसाद बनाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल छोले बेक कर दिया, चाय वाय पी ली थी अपना। तो अभी इन्हीं जगह इसीलिए मैं छोलों में पहले जल्दी लग गई। मैं छोले पहले बना के रख देती हूँ, उसके बाद आराम से स्वच्छ तरीके से बनाएंगे अपने चावल। फिर मैंने अपना खाना भी बना लिया, अपना खाना मतलब जो हम लोगों के लिए है, और जो हाथ पे के लिए था वो भी बना बनू के, हाँ वो भी बना बनू के पहुँचवा भी दिया। मतलब मैंने बेटे के हाथ पहुँचा दिया। मैं कहा बाबू तो दिया, क्योंकि थोड़ा सा गरम होता है, उतारने का चक्कर पड़ता है। तो मैं कहा कभी मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं ना कि कोई सामान लेकर सीढ़ी से उतर जाऊँ, तो इसलिए मैंने बेटे के हाथ सामान पहुँचा भी दिया। और बस अभी अब टाइम हो गया आरती का। अब मैं चल निकलूँ, अब आपको मिलूँगी सीधा वहीं पर ही गणेश जी के साथ आरती में। आओ आप लोग, चलो बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये था शाम की हमारी आरती का समा। इस तरीके से हम लोग आरती करते हैं यहाँ पे बैठ।
गणेश जी के चरणों में बैठ के हम लोग भजन कर रहे हो। गणेश जी अपना वो असर ना दिखाए तो हो ही नहीं सकता। ये इस तरीके से लोग इन सब में मस्ती आई, हम सब में इस तरीके से मस्ती आई कि कोई भी रह ही नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात थी कि गाना जो था ना, मैं सच बताऊँ ना, मैं अपना थॉट बताऊँ तो मुझे समझ तो खैर कुछ भी नहीं आया था गाने में। हाँ, पर जो इसके बोल थे, जो इसका म्यूज़िक था गाने का, और जो इसकी जो लेयर चल रही थी ना, जो इसके लिरिक्स होते हैं वो मतलब इतना बढ़िया मतलब चल रहा था ना, जिसका अगर एक बार को जिसको भी डांस ना आया ना, शायद वो भी एक बार को तो झूम ही जाए। गाना बहुत अच्छा था, तो इस पर सभी मतलब इस तरीके से ऐसे झूम झूम के नाचे। मतलब इस तरीके का समा बंधा था ना कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ। उन सबकी मस्ती आप लोग देख ही रहे हो कि कितने बढ़िया से ये लोग सब मस्त होकर नाचे। और सबसे बड़ी बात था कि इनमें से कई ऐसे भी थे जो सिर्फ मतलब अपनी जगह पे ही खड़े होकर नाच रहे थे। वो मतलब बीच में तो खैर नहीं आए थे। हाँ, पर वो ये था कि अपनी जगह पे खड़े खड़े ही उन्होंने हाथ वाथ जो हिलाए थे ना, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। बहुत अच्छा समा बना था, बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि हाँ, गणेश जी ने सबको किया एक। इस चीज़ का जो ये होता है ना उत्सव की, देखो कोई किसी से मिले बातचीत करे नहीं करता, पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। पर जो ये 11 दिन का गणेश जी का उत्सव बनाया जाता है ना, इसमें देखो कितने प्यार से सब मिल के मतलब रहते हैं, सब प्यार से मिलना, हंसी मजाक करना, नाचना गाना, और इसी तरीके का समय ये बन गया था। और इसके बाद में पता क्या हुआ था कि ना, ये सेम यही गाना था, मतलब गाना चेंज नहीं हुआ था, गाना यही था, गाना यही वाला बज रहा था। और इस गाने पे एक दीदी है, मतलब दूसरी एक दीदी है, वो उन्होंने येलो रंग का सूट पहना हुआ था, और उनको ऐसी मस्ती छाई, ऐसी मस्ती छाई, वो तो खूब मतलब उठ के अपने आप ही उठ के इस गाने पे नाची। और भाई हमारी गुड़िया भी पीछे कहाँ रहने वाली है, तो वो तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात, तो ये सब तो अपनी मस्ती में नाच ही रहे थे। हमारी वाली भी बीच में तो आ गई थी। इसकी मस्ती देखो, ये देखो, ये आ गई, कहते ही आई है कि ये मस्त एकदम नाच रही थी इन दीदी के साथ। और अब वो आएंगी दीदी, उनको तो पता ही, बैठे बैठे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी ने बोला हो ना कि भाई जाओ नाचो कूदो इस महफिल में, इस समा में, इस पंडाल में। तो वो सब चीज़ें थी। पंडाल में का जो समा बनता है ना, बहुत ही बढ़िया बनता है। इसे कहते हैं कि हाँ, ये है गणेश जी का आगमन का, स्वागत का, उनके आने की खुशी का इजहार। इसको कहते हैं कि खुशियों का इजहार ये होता है। तो बहुत अच्छा था। टाइम का कैसे पता बैठ के मतलब आरती के बाद तो टाइम कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता खुद नहीं पता होता। पर हाँ, एक दिमाग में ये रहता कि हाँ चलो ठीक है, बच्चों को खाना देना है, कुछ भी है। उसके अलावा 1% भी मतलब कुछ दिमाग में नहीं होता, कुछ नहीं होता। और इतना प्यारा से टाइम का मतलब हमारा पास हो जाता है ना, मतलब बोल ही नहीं पाते। अब पता है सबसे बड़ी बात, हमारे गणेश जी के 2 दिन रह गए बस। अब 2 दिन के बाद हमारे गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा, हमारे गणेश जी चले जाएंगे, फिर सब अपने अपने पिंजरों में कैद हो जाएंगे। अभी तो सब पिंजरों से छूटे हुए हैं, सब पिंजरों से बाहर हैं, तो ये समा भी बंधा हुआ है। और फिर उसके बाद सब अपने अपने उसमें घोंसलों में बैठ जाते हैं।
उसके लिए हमें फिर करना पड़ता है अगले साल का इंतज़ार कि सब अपने अपने पिंजरों से निकलेंगे, अपने घोंसलों से निकलेंगे और फिर एक होके इसी तरीके का समा बंधेगा। पर कोई नहीं, जो भी था बहुत अच्छा रहा, प्यारा था।